और इस पर आज हमारे साथ पूरी डिटेल में चर्चा करने के लिए पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ रही हैं और साथ ही हमारे संवाददाता अमरीश पांडे नई दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंडिगो ने हाल ही में फ्लाइट कैंसिलेशन जो कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार एयरलाइंस के खिलाफ बड़े एक्शन उठाने की तैयारी में है। क्या कार्रवाई हो सकती है और इंडिगो से जुड़े बाकी सारे अपडेट्स पहले हमें बताएंगे अमरीश, और उसके बाद हम करेंगे बात पूजा से। अमरीश, पहले आप बताएं क्या कुछ अपडेट है आज इंडिगो को लेकर? देखिए सर, इंडिगो में आज का अपडेट ये है कि यात्रियों की समस्याएं थोड़ी कम होती दिख रही है, लेकिन इंडिगो की मुश्किलें अब ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएंगी। इंडिगो ने कल देर शाम अपना जो वो था रिप्लाई था वो डीजीसीए को दे दिया और डीजीसीए उसकी आज समीक्षा करेगा और उस समीक्षा में कई तरह के एक्शन प्लान कर सकते हैं। मसलन इंडिगो पर पेनल्टी लगाई जा सकती है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर नियमों की अनदेखी की। इंडिगो को पेनल्टी लगाई जा सकती है क्योंकि FDTL के नियम को जानने के बाद भी उन्होंने कोई उस पर एक्शन नहीं लिया था, कोई उनका रोल प्लान नहीं था। इसके अलावा लगातार ये समस्या बनी रही और सरकार को लगातार अपडेट उसका नहीं दे पाए थे, इस बात को लेकर भी पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा एक और कड़ा एक्शन हो सकता है कि इंडिगो के जो रूट्स हैं, क्योंकि FDTL के हिसाब से उनके पास पायलट्स की संख्या कम है, लिहाजा उनके जो रूट्स हैं वो कर्टल किए जा सकते हैं, उसमें कमी लाई जा सकती है। और जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार कमी जो है लगभग 5 से 11% तक हो सकती है, यानी कि एक बड़ा झटका इंडिगो को यहाँ से लग सकता है क्योंकि पायलट्स की कमी है, यही दिखाकर उन्होंने सारे कैंसिलेशन की थी, लिहाजा उनके रूट्स कम किए जा सकते हैं और ये रूट्स अन्य एयरलाइंस को बांटे जा सकते हैं और तब तक ये रूट्स इनको वापस नहीं मिलेंगे जब तक कि वो आश्वस्त न कर दे सरकार को कि उनके पास पर्याप्त संख्या में पायलट्स हैं और FDTL फेज 2 को वो लागू करने के लिए तैयार है। इसके अलावा आज 12 बजे लोकसभा में रिप्लाई भी होगा विमानन मंत्री का, जो कि अभी तक की स्थिति क्या है और सरकार आगे क्या कर सकती है इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। आज 12 बजे के आसपास इंडिगो के मैनेजमेंट को तलब किया है कमेटी ने, जो कि जांच कर रही है इस पूरे मामले की, तो उसके सामने प्रस्तुत होंगे कमेटी के मेंबर्स के सामने सारे इंडिगो के मैनेजमेंट, उसमें भी पूछताछ होगी। इसके साथ साथ कल इंडिगो के CEO को बुलाया है कमेटी ने, तो आज और कल बड़ा दिन होगा इंडिगो के लिए और DGCA जो रिप्लाई की समीक्षा कर रहा है उसके हिसाब से वो भी इस पे एक्शन प्लान कर सकता है। तो कुल मिलाकर इंडिगो को देखना ज़रूरी होगा। अगर हम इंडिगो के कैंसिलेशंस की बात करते तो 21 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक हमने देखा था लगभग 9.5 लाख से ज़्यादा PNR जनरेट किए गए थे जो कि कैंसिल हुए थे और उन पर लगभग 870 करोड़ का रिफंड अभी तक दिया है इंडिगो ने। और अगर सिर्फ दिसंबर महीने की बात करें तो 1 से 7 दिसंबर तक लगभग 5.5 लाख से ज़्यादा PNR जनरेट हुए थे जो कैंसिल किए गए थे और उन पे 600 करोड़ के आसपास का रिफंड अभी तक दिया जा चुका। तो एक बड़ा फाइनेंशियल सेटबैक भी इंडिगो को दिख रहा है इस पूरे फियास्को के चक्कर में। और सरकार का साफ तौर पे कहना है कि नवंबर का जो FDTL का रिपोर्ट था जिसमें 1232 कैंसिलेशन थे, उस 1232 के बाद इंडिगो को 1 दिसंबर को बुलाया गया था। FDTL को लेकर DGCA ने पूरा स्पष्टीकरण उनसे दिया था और आगे का पूरा रोड मैप लिया था। बावजूद उसकी 3 तारीख को ऑनवर्ड्स लगातार इतने कैंसिलेशन, इसका साफ मतलब है कि इंडिगो ने जानबूझकर कहीं कोताही की है और DGCA का पैनल पूरा इसकी जांच करने के बाद बड़ा एक्शन प्लान कर सकता है। जी ओके, तो ये है आपके लिए इंडिगो पर पूरा का पूरा आज का एजेंडा, सरकार की तरफ से भी और इंडिगो की तरफ से भी। धीमे धीमे देखते हैं ट्रैक पर आने की कोशिश करेगा इंडिगो। लेकिन इस बीच ब्रोकरेजेस की तरफ से ढेर सारी रिपोर्ट्स आई हैं और ब्रोकरेजेस ने कंपनी के लिए कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव दोनों बताए हैं। पूजा हमारे साथ तैयार है ये सारी डिटेल्स लेकर। पूजा बताइए। जी बिल्कुल, ब्रोकरेजेस ने यहाँ पर काफी सारे फाइनेंशियल इम्पैक्ट को हाईलाइट किया है। पिछले 2 दिनों में काफी ज्यादा रिपोर्ट्स आई हैं, तो उनको कंपाइल करके जो जिस्ट है वो हमने आपके लिए निकाला है। तो ब्रोकरेजेस के नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं वो पहले आपके सामने रखते हैं। उनका कहना है कि इस तिमाही में ऑपरेशनल डिसरप्शन तो दिखेगा और उसका असर भी उनके नतीजों पर दिखेगा और ये जो इम्पैक्ट है ये FY27 तक के नतीजों में देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देखेंगे कि इसमें पायलट कॉस्ट में भी बढ़ोतरी होगी, तो उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर आएगा। रेगुलेटरी स्तर पर जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है तब तक स्टॉक में उतार चढ़ाव बना रहेगा। FY26 से 28 के लिए कॉस्ट एस्टिमेट्स भी बढ़ा दिए इन्होंने और इसी बीच रुपए में जो गिरावट आई है वो भी एक फैक्टर रहेगा जो कि जिसकी वजह से इनके लागत में बढ़ोतरी होगी। और इसके अलावा ATF में भी जो हाल फिलहाल में बढ़ोतरी हुई है उसका भी इम्पैक्ट इनके फाइनेंशियल्स पर दिखाई देगा। तो अगले 2-3 क्वार्टर थोड़े मुश्किल हो सकते हैं इंडिगो के लिए, लेकिन उन्होंने थोड़े पॉजिटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर हाईलाइट किए हैं। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो आउटलुक है वो अभी भी पॉजिटिव है। अनुमान यही किया जा रहा है कि मिड दिसंबर तक
स्थिति स्टेबल हो सकती है, जो कि धीरे धीरे हम देख भी रहे हैं कि ऑन टाइम परफॉर्मेंस में थोड़ा सुधार हुआ है। इंडिगो की डोमिनेंट पोजीशन अभी भी बरकरार है, लेकिन अब देखना होगा कि यहाँ पर आगे कंपटीशन कितना बढ़ सकता है। कंपनी का कॉस्ट स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में अभी भी सबसे कम है, क्षमता विस्तार की स्थिति मजबूत है और लगातार बढ़ते पैसेंजर बेस का फायदा भी आने वाले समय में मिलेगा। डिमांड में कोई कमी नहीं आ रही है, जिसका कि फायदा आगे इंडिगो को मिलेगा। लेकिन रिपोर्ट्स यही कह रही हैं कि रेगुलेटरी एक्शन आने वाले समय में क्या होता है, इसको वो मॉनिटर अभी भी करते रहेंगे। अगर आप रिपोर्ट्स देखें तो गोल्डमैन सैक्स ने खरीदारी की राय अभी भी बरकरार रखी हुई है, लेकिन टारगेट कट कर दिए हैं 5700 के। यूबीएस ने भी अपनी बाय रेटिंग अभी भी बरकरार रखी है और जेफरीज की भी बाय रेटिंग जो है वो बरकरार है। टारगेट 7025 का यहाँ पर वो देख रहे हैं। आ जाएंगे, मुश्किल है लेकिन इंटरेस्टिंग है कि अभी भी सेल रेटिंग कहीं नहीं आई है, बाय अभी भी मेंटेन है। वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। पूजा और नेहा दोनों, मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ। अब सबसे बड़ी चीज जो इंडिगो के लिए अब आगे रहेगी वो ये कि 63-64% के मार्केट शेयर पे जो ये बैठे हैं, ये अपना मार्केट शेयर मेंटेन कर पाते हैं या नहीं। अगर ये सारे फियास्को होने के बाद, सरकार की सख्ती के बाद, पैसेंजर्स की नाराजगी के बाद, अगर मार्केट शेयर ये लूज करना शुरू करते हैं और अगर ये समझे कि इनका जो सबसे बेहतरीन समय था 64-65% मार्केट शेयर का, अगर वो पीछे रह गया तो फिर इंडिगो के लिए प्राइस मल्टीपल भी कम हो जाएंगे और फिर ये पुराने भाव आने में काफ़ी समय लेगा। प्रॉफिट तो बनाएंगे, कोशिश करेंगे, लेकिन फिर जो है ना वो हमेशा जो एक प्रेफरेंस किसकी, कस्टमर्स की, इंडिगो में जाए ऑन टाइम परफॉर्मेंस, प्रेफरेंस स्लॉट्स की, प्रेफरेंस रूट्स की, जो अब तक इनको सबसे बड़ी एयरलाइंस होने की वजह से जो इनका दबदबा था, जो प्रेफरेंस मिलती थी, वो प्रेफरेंस अब इंडिगो के लिए खत्म हो जाएगी। और अगर मार्केट शेयर लूज करना शुरू किया तो समझ लीजिए फिर इंडिगो की कहानी में मज़ा नहीं है। फिर मतलब वो स्टॉक ठीक है, आपको छोटा मोटा पैसा बना के दे कर दे, और इसीलिए हमने जब खरीदने का टाइम था, इस साल के पहले दिन हमने खरीदारी की राय भी दी, और पिछले हफ्ते जब एग्जिट करने का टाइम आया तब भी हमने दोनों तरफ आपको बताया। हालांकि अब भी हमने जिस लेवल पे रिकमेंड किया था साल के पहले दिन, उसके ऊपर है, लेकिन हमारी राय बहुत क्रिस्टल क्लियर थी, तब इस शेयर से आपको निकल जाना चाहिए।